हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मूनलाइट कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नरेशन। यदि आप नरेशन के विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और प्रयास ये रहे कि नोट बुक और पेन लेकर बैठें, जिससे आप जो है नोट्स बनाते जाएं और आपको बेहतर समझ में आए। तो आइए शुरू करते हैं नरेशन। नरेशन नरेशन को हिंदी में क्या कहा जाता है? कथन। अब जो है नरेशन किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 1। तो आप ये समझिए कि वक्ता के द्वारा अर्थात स्पीकर, वक्ता के द्वारा कहे गए बातों को कथन कहा जाता है। वो चाहे प्रत्यक्ष रूप से हो चाहे अप्रत्यक्ष रूप से हो, लेकिन जो वक्ता के द्वारा मुख्य बात कही जाती है उसे हम कहते हैं नरेशन। आइए नरेशन के प्रकार की बात कर लेते हैं। तो नरेशन आपका दो प्रकार का होता है। एक आपका होता है डायरेक्ट नरेशन और दूसरा आपका होता है इनडायरेक्ट नरेशन। एक आपका हो गया डायरेक्ट नरेशन और दूसरा हो गया इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन को कहा जाता है प्रत्यक्ष कथन और इनडायरेक्ट नरेशन को कहा जाता है अप्रत्यक्ष कथन। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि नरेशन मीन्स क्या होता है? कथन। नरेशन के प्रकार की बात करते हैं तो नरेशन के आपके दो प्रकार बनते हैं। डायरेक्ट नरेशन जिसे कहा जाता है प्रत्यक्ष कथन और दूसरा बना आपका इनडायरेक्ट नरेशन जिसे कहा जाता है अप्रत्यक्ष कथन। प्रत्यक्ष कथन किसे कहा जाता है? तो कहने का मतलब ये है कि जो भी बात हो, जो भी घटना हो, आंखों के सामने हो, उसे हम कहते हैं प्रत्यक्ष कथन। अगर किसी घटना के बारे में किसी दूसरे के माध्यम से पता चलता है तो उसे कहा जाता है अप्रत्यक्ष कथन। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि वक्ता के द्वारा कहे गए शब्दों को उसी प्रकार से लिखना, पढ़ना, बोलना, कहना डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। किंतु यदि वक्ता के द्वारा कहे गए शब्दों को, भावों या विचारों को अपने शब्दों में कहना, लिखना, बोलना इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। आपके एग्जाम में आएगा कि डायरेक्ट नरेशन से बनाइए इनडायरेक्ट नरेशन, यानी डायरेक्ट में दिया रहेगा और निर्देश दे देगा चेंज इनटू इनडायरेक्ट नरेशन, यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना। पर मैं आपको बता दूं कि कंपटीशन लेवल में आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनवा सकता है और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनवा सकता है। तो आइए जरा हम डायरेक्ट नरेशन के विषय में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो अगर डायरेक्ट नरेशन के पार्ट की हम बात करते हैं तो इसके पार्ट कितने बन जाएंगे? दो। कितने पार्ट बनेंगे? दो। एक तो आपका बन जाएगा रिपोर्टिंग स्पीच और दूसरा आपका बन जाएगा रिपोर्टेड स्पीच। एक आपका बन गया रिपोर्टिंग स्पीच और दूसरा क्या बन गया? रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है? तो रिपोर्टिंग स्पीच में मुख्यतः जरा समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि इसे हम रिपोर्टिंग वर्ब के नाम से भी जानते हैं।
किसके नाम से जानते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। अब जब रिपोर्टिंग वर्ब के नाम से जानते हैं तो पहले रिपोर्टिंग स्पीच समझिए। रिपोर्टिंग स्पीच का मतलब होता है होल सेंटेंस, मिनिमम आपका सब्जेक्ट वर्ब हो सकता है, या फिर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हो सकता है, या फिर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट अदर वर्ड हो सकता है। लेकिन जब हम रिपोर्टिंग वर्ब की बात करेंगे तो ऐसी स्थिति में हम ओनली और ओनली वर्ब की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? वर्ब की बात करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टिंग स्पीच का मतलब होता है होल सेंटेंस, उसी प्रकार से रिपोर्टेड स्पीच का मतलब होता है होल सेंटेंस, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। लेकिन जो आपने कहा रिपोर्टिंग वर्ब होता है, लिखा भी जाता है और टीचर पढ़ाते भी हैं रिपोर्टिंग वर्ब, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है। रिपोर्टिंग वर्ब वह वर्ब होती है जिससे वक्ता अपनी बात को शुरू करता है, यानी वक्ता जिस फाइनाइट वर्ब से अपनी बात को शुरू करता है उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। इसके बाद रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है? तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर या रिपोर्टेड स्पीच वाले भाग में वक्ता के द्वारा कही गई मुख्य बात को रखा जाता है, यानी वक्ता जो मुख्य बात बताता है उसे हम कहाँ रखते हैं? रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत रखते हैं। अब बात यह आती है कि रिपोर्टिंग स्पीच कैसे पहचाने सेंटेंस में, रिपोर्टेड स्पीच कैसे पहचाने सेंटेंस में, कि कौन सा पोर्शन, क्योंकि पार्ट है तो सेंटेंस तो आपका एक होगा। इस प्रकार से सेंटेंस आपका एक होगा, लेकिन उसके हिस्से कितने बनाए जाएंगे? 2। ये बना दिया गया। सेंटेंस आपका एक होगा लेकिन हिस्से कितने बनाए गए? 2। सेंटेंस आपका एक होगा लेकिन इसके पार्ट कितने बनाए गए? 3। अब यहां पर इस तरह से अगर आपका सेंटेंस आता है तो इसमें पहचानेंगे कि 2 पार्ट हैं तो कौन सा रिपोर्टिंग वर्ब है, कौन सा रिपोर्टेड स्पीच। इसमें 2 पार्ट हैं तो पहचानेंगे कौन सा रिपोर्टिंग वर्ब है और कौन सा रिपोर्टेड स्पीच। इसमें पहचानेंगे कि कौन सा रिपोर्टिंग वर्ब है और कौन सा रिपोर्टेड स्पीच। तो आइए बता देता हूं कि रिपोर्टिंग वर्ब आपका कहाँ पाया जाता है? रिपोर्टिंग स्पीच में। तो रिपोर्टिंग वर्ब में केवल वर्ब की बात होती है और रिपोर्टिंग स्पीच में पूरे सेंटेंस की बात होती है। उसमें सब्जेक्ट भी इंक्लूड होता है, ऑब्जेक्ट आता है तो ऑब्जेक्ट को भी इंक्लूड कर लेते हैं, अदर वर्ड आता है तो अदर वर्ड को भी इंक्लूड कर लेते हैं, ओनली वर्ब नहीं होती है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि डायरेक्ट नरेशन के कितने पार्ट बन गए? 2, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। मैंने कहा कि रिपोर्टिंग स्पीच के अंतर्गत रिपोर्टिंग वर्ब आता है। रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहा जाता है? तो जिस फाइनाइट वर्ब से वक्ता अर्थात स्पीकर अपनी बात को शुरू करता है उसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और वक्ता के द्वारा कही गई जो मुख्य बात होती है उसे हम रखते हैं रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत। अब आपका कामा से जो पार्ट अलग होगा वो कहलाएगा रिपोर्टिंग स्पीच, और जो पार्ट डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर होगा वो कहलाएगा रिपोर्टेड स्पीच। अब इतना तो आप पहचान ही सकते हैं कि कामा के बाहर जो होगा वो आपका होगा रिपोर्टिंग स्पीच, यानी कामा से जो चीज अलग होगी वह होगी आपकी रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच के अंतर्गत पाई जाएगी रिपोर्टिंग वर्ब, और जो बात जो शब्द रिपोर्टेबल इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर पाए जाएंगे उन्हें कहा जाता है रिपोर्टेड स्पीच। अब ध्यान दीजिएगा कि इस प्रकार से है, तो कहने का मतलब ये है कि रिपोर्टिंग स्पीच को सेंटेंस में 3 प्रकार से रख सकते हैं। एक तो शुरू में रखेंगे तो कामा से अलग करते हुए रिपोर्टिंग स्पीच लिख लेंगे, डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर रिपोर्टेड स्पीच लिख लेंगे। एक ये पोर्शन हो गया। दूसरा पोर्शन रिपोर्टेड स्पीच पहले आ जाएगा और रिपोर्टिंग स्पीच बाद में चला जाएगा। तीसरा पोर्शन रिपोर्टिंग स्पीच पहले रिपोर्टेड स्पीच पहले आएगा, रिपोर्टिंग स्पीच बीच में आएगा और रिपोर्टेड स्पीच फिर बाद में जाएगा।
तो जब एक ही सेंटेंस के 3 पार्ट बन जाए और रिपोर्टिंग स्पीच बीच में आ जाए तो ऐसी स्थिति में ध्यान दीजिएगा कि आपका जो डायरेक्ट पोर्शन है रिपोर्टेड स्पीच वाला उसके 2 हिस्से किए गए हैं, तभी आपका रिपोर्टिंग बस बीच में आएगा। तो रिपोर्टिंग स्पीच को हम कितने तरीके से रख सकते हैं? 3। एक तो शुरू में रख सकते हैं, दूसरा अंत में रख सकते हैं, और तीसरा कहाँ रख सकते हैं? बीच में। लेकिन याद रहे कि रिपोर्टिंग स्पीच चाहे आपका शुरू में हो, चाहे आपका अंत में हो, चाहे बीच में हो, रिपोर्टिंग स्पीच के पोर्शन में जाकर के सबसे पहले हम किसको हल करते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब को हल करते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं हल किया जाता, जो भी हल किया जाता है वो हल किया जाता है आपका रिपोर्टिंग वर्ब। तो कहने का मतलब यह है कि रिपोर्टिंग स्पीच आपका 3 कंडीशन में पाया गया। शुरू में गया तो शुरू में जाकर रिपोर्टिंग वर्ब को हल करेंगे, अंत में गया तो अंत में जाके रिपोर्टिंग वर्ब को हल करेंगे, बीच में गया तो बीच में जाके रिपोर्टिंग वर्ब को हल करेंगे। लेकिन सबसे पहले हल किसको करेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब को हल करेंगे। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात आई है। अब वह महत्वपूर्ण बात क्या है? महत्वपूर्ण बात यह है कि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलता है। रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलता है, जबकि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलता भी है और नहीं बदलता है। यह डिसाइड करता है रिपोर्टिंग वर्ब की कंडीशन पर। रिपोर्टिंग वर्ब आपको बताएगी कि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलना है या नहीं बदलना है, लेकिन याद रहे कि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलता है। तो आपने देखा नरेशन के 2 पार्ट हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में बात को उसी प्रकार कहना लिखना, इनडायरेक्ट में घुमा फिरा करके बोलना। डायरेक्ट नरेशन के पार्ट पे हम लोग पहुंचे तो कहाँ पहुंचे? रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। 2 पार्ट बन गए एक ही सेंटेंस के डायरेक्ट के। अब जो पार्ट कॉमा से अलग होगा उसे रिपोर्टिंग स्पीच कहा जाता है, जो पार्ट डबल इन्वर्टेड कॉमाज के अंतर होता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। रिपोर्टिंग स्पीच के अंतर्गत आता है रिपोर्टिंग वर्ब। सबसे पहले हम किसको हल करते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब को हल करते हैं। अब रिपोर्टिंग वर्ब आने की 3 कंडीशन पाई गई, शुरू में, बीच में, अंत में। लेकिन चाहे शुरू में आए, चाहे बीच में आए, चाहे अंत में आए, सबसे पहले हम हल करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब को, और हल करने के बाद शुरू में लिखते हैं रिपोर्टिंग वर्ब को। ऐसी स्थिति में अब हमने देखा कि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलता है। महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगर ये प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में रहेगा, पास्ट में है तो पास्ट में रहेगा, फ्यूचर में है तो फ्यूचर में रहेगा। कहने का मतलब इसका कभी कोई टेंशन नहीं बदलता। लेकिन रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलता भी है और नहीं बदलता। अब इसका टेंस, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा या नहीं बदलेगा, इसको डिसाइड करेगा आपका रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। इसके आगे एकदम स्टार्ट से स्टार्ट कर रहा हूं। अब आप ध्यान दीजिए कि यदि आप जो है अच्छे बनना चाहते हैं, आप नरेशन के मास्टर बनना चाहते हैं, तो आप मेरी क्लास को अंत तक देखा करिए। कॉपी और पेन लेकर के बैठिए, नोटबुक बनाइए, आप बहुत ही अच्छे बन जाएंगे। और किसी भी प्रकार का कंपटीशन होगा, अगर वहाँ नरेशन पूछा जाता है, जहाँ पर इंग्लिश पूछी जाती है तो नरेशन पूछा जाएगा। नरेशन में चाहे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनवाए, चाहे इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनवाए, आप बड़ी ही आसानी से बना लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लास।